इस वीडियो के अंदर चैप्टर 4 एंड 5 को डिस्कस करेंगे। जितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सके उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में समझाने की कोशिश करूंगी। शुरू करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए लाइफ के अंदर, कोई भी फेलियर आ जाए, तो याद रखना उसमें कोई बड़ी चीज़ का रास्ता छुपा होता है, मानो चाहे ना मानो। लेकिन जो हम नॉलेज लेते हैं वो दो टाइप की होती है। फर्स्ट होती है जनरल नॉलेज और दूसरी होती है स्पेसिफिक नॉलेज, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की स्पेसिफिक नॉलेज। जनरल नॉलेज जो होती है जो हर कोई लेता है स्कूल्स में, कॉलेज में जाकर। लेकिन माफ करना, थोड़ा सा कड़वा बोल रही हूँ, ये जो जनरल नॉलेज इकट्ठी हम लोग करते हैं इसका पैसा कमाने में कोई रोल नहीं होता। जैसे आप देखना, ज्यादातर प्रोफेसर के पास इतनी अच्छी खासी सैलरी होने के बावजूद बहुत कम पैसा होता है। उनके दिमाग में कितनी भी नॉलेज भरी हो, उनको इस नॉलेज का यूज करना नहीं आता। इस टाइप की नॉलेज से कोई पैसा नहीं आता जब तक ये लोग पैसा कमाने का टारगेट नहीं बनाते। टारगेट बनाना बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर में यही बात की गई है। पैसा कमाने की कोशिश ही नहीं करते, फिर भी पता नहीं क्यों ये चीज़ें पता होने के बावजूद लाखों करोड़ों लोग पागल हुए जाते हैं इस टाइप की नॉलेज को बढ़ाने के लिए। ये दिमाग में कबाड़ जमा करने से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये एजुकेशन सिस्टम में यही तो चीज़ है जो छूटी हुई है। मतलब इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर स्टूडेंट को ये नहीं सिखाया जाता कि इस नॉलेज को जमा करने के बाद में इसका यूज़ कैसे करना है। दिमाग खोलकर सोचो, किस रास्ते भाग रहे हैं हम लोग। अब मैं आपको बताऊं सही मायने में नॉलेज क्या होती है। ये जनरल नॉलेज नहीं होती है जो हर कोई जमा कर लेता है, इससे पैसा नहीं आता। सही मायने में नॉलेज होती है स्पेसिफिक नॉलेज। जैसे हेनरी फोर्ड, उन्होंने ज़्यादा स्कूलिंग अपनी कंप्लीट नहीं की थी, 6 क्लास तक पढ़े होंगे, तो लोगों को लगता था फोर्ड के पास नॉलेज नहीं है, हेनरी फोर्ड के पास में। जबकि लोगों को ये नहीं पता था कि एजुकेशन वर्ल्ड ही लैटिन लैंग्वेज से आया था, जिसका मतलब है बाहर लाना, अंदर से डेवलप करना। हाँ, ये बात तो पक्की है, उनके पास जनरल नॉलेज नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग को ऐसे तैयार कर लिया था जो वो चाहते थे वो पा सकते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था, एक न्यूज़पेपर ने हेनरी फोर्ड के लिए छाप दिया था कि ये ऐसा आदमी है जिसको कोई नॉलेज नहीं है। तो हेनरी फोर्ड को बुरा लगा, उन्होंने न्यूज़पेपर पर केस कर दिया और वहाँ पर कोर्ट रूम में कुछ लॉयर थे जो कि न्यूज़पेपर की तरफ से आए थे। हेनरी फोर्ड को बुलवाया ये साबित करने के लिए कि वाकई हेनरी फोर्ड को कोई नॉलेज नहीं है, इनको बस कार बनाना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं आता, कोई जनरल नॉलेज नहीं है। उन्होंने सवाल पूछे कि बताओ 1776 में अमेरिका में जो विद्रोह हो गया था वहां पर ब्रिटेन ने अपने कितने सोल्जर भेजे थे अमेरिका में। ऐसे ऊट पटांग सवाल उनसे पूछने लगे तो फोर्ड बोले मुझे नहीं पता। आखिरकार वो सवाल पूछते गए, फोर्ड थक गए सवालों का जवाब देते देते। उन्होंने लॉयर की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा कि ये जो सारे सवाल आप पूछ रहे हो ना सर, मैं अपनी टेबल पर एक बटन दबाऊंगा और 50 आदमी यहाँ पर आकर के खड़े हो जाएंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए, और शायद ऐसे ऐसे जवाब दे देंगे जिनके सवाल भी आपको नहीं आएंगे। अब मुझे बताओ कि मेरे पास इतने लोग मौजूद हैं इन सवालों के जवाब देने के लिए, तो मैं क्यों फालतू का कचरा अपने दिमाग में भरूं, ये कबाड़ अपने दिमाग में भरूं। जवाब में दम था, वकील की हवा निकल गई। सब के सब देखते रह गए कि ऐसा जवाब कोई ऐसा आदमी नहीं दे सकता जो बेवकूफ़ हो। उनका कहने का मतलब ये था कि सर मेरे पास इतनी नॉलेज है कि जो मेरे काम में आए कार बनाने के, और इसके अलावा मैं उसे यूज़ कैसे करना है कार बनाने के, मैं ये भी जानता हूँ। मैं सिर्फ उतनी नॉलेज अपने दिमाग में रखता हूँ जो मेरे काम आए, और उस नॉलेज का भी यूज़ करना जानता हूँ जो वो 50 आदमी आपको आकर के देंगे। उनकी नॉलेज का भी यूज़ करना मैं जानता हूँ कि कैसे यूज़ करना है। ये मेरा दिमाग है, कोई स्टोर हाउस नहीं है जिसमें बेमतलब की चीज़ें भरता जाऊँ। अब जिस नॉलेज की आप बात कर रहे हो उसे मैं खरीद सकता हूँ, बहुत सस्ते में खरीद सकता हूँ। यकीन नहीं होता, किसी भी यूनिवर्सिटी के टीचर्स की सैलरी का रिकॉर्ड देख लेना, बहुत सस्ते में मिलती है ऐसी नॉलेज। उस नॉलेज की सारी नॉलेज मैं खरीद सकता हूँ, क्योंकि मुझे एक चीज़ पता है जो आपको नहीं पता है कि इस नॉलेज का यूज़ कैसे करना है। ये आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता। सिर्फ इकट्ठा करना सब कुछ नहीं है, इसे काम में कैसे लाना है। पड़ा रहे तो किस काम का कि हम इतना कुछ बैग में भर लें कि बैग उठाकर चलते टाइम पर बैग ही फट जाए, तो क्या करें। सबसे पहले तय करना ज़रूरी है कि किस रास्ते जाना है। मान लो अगर जर्नलिस्ट बनना है तो उसी चीज़ की नॉलेज इकट्ठी करनी चाहिए। मतलब फिर हम पानीपत की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? पानीपत की लड़ाई तो वो पढ़ेंगे जिसको हिस्ट्री के अंदर कुछ करना है। एक बात तो पक्की है, जो काम हम कर रहे हैं, जिस काम में हमें आगे बढ़ना है, उसमें आपका सीखना कभी ख़त्म नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कॉलेज पास कर लिया तो सीखना ख़त्म हो गया। आपको तब तक नॉलेज लेना ज़रूरी है जब तक आप उस काम में हो। उस काम की, उस चीज़ की आज की नॉलेज होना ज़रूरी है कि आज मार्केट में क्या चल रहा है। बाकी इस चैप्टर में स्पेसिफिक नॉलेज की बात की गई है, इसलिए मैं इस चैप्टर 4 को यहीं पर ख़त्म करते हुए चैप्टर 5 की तरफ आगे बढ़ती हूँ।
जिसमें अमीरी की तरफ बढ़ने के नेक्स्ट स्टेप की बात की गई है कि दिमाग की जो वर्कशॉप होती है, हमारे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें बनती हैं, उसकी बात की गई है। सोचो, जो इंसान सोच सकता है वो कर भी सकता है। आप खुद सोचो, लास्ट 100, 200, 300 सालों के अंदर इंसान ने कितनी ज़्यादा तरक्की की है अपने इस दिमाग को जोर देकर। जितना इस नेचर के बारे में जाना है उतना पहले ह्यूमन हिस्ट्री में कभी भी नहीं जाना है। जैसे इंसान ने हवा को जीत लिया, उड़ने के मामले में उसने पक्षियों को भी पीछे छोड़ दिया, करोड़ों मील दूर सूरज के वेट का पता लगा लिया, और ये भी पता लगा लिया कि किन चीज़ों से बना है, गाड़ियों की स्पीड बढ़ा ली। इंसान ने बहुत कुछ अचीव कर लिया इन 100, 200, 300 सालों के अंदर। कैसे? अपनी इसी इमेजिनेशन की पावर से। इससे पहले के जो लोग थे वो ये नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने अपनी इमेजिनेशन की पावर पर इतना जोर ही नहीं दिया। उनको लाइट तक नसीब नहीं हुई, पंखे तो बहुत दूर की बात है। देख रहे हो ना, इमेजिनेशन की पावर है कि इमेजिनेशन को हकीकत में बदला। ये चीज़ करने के लिए बार बार रेपिटेशन की ज़रूरत होती है। एक बार इस चैप्टर में आगे बढ़ने के लिए एक चीज़ बताना चाहूँगी। यहाँ पर नेपोलियन हिल ने एक चीज़ को बार बार करने को कहा है कि आप सबसे पहले इमेजिन करो कि आपको क्या चाहिए, उसे लिखकर एक ऐसी जगह पर चिपका दो जिससे वो चीज़ आपको बार बार दिखे, और मानो चाहे मत मानो वो चीज़ आपके एक्शन में भी आ जाएगी बहुत ही जल्दी। ये वैसे ही होता है जैसे आजकल हम अपनी चारों तरफ सोशल मीडिया के अंदर देखते हैं लोगों को डिलीशियस फूड की पिक्चर्स पोस्ट करते हुए बार बार। अगर वो उस चीज़ को देखकर हमारे भी मन में एक बार दिमाग में आता है कि चलो एक बार हम भी लगा करके देखते हैं, तो अगर ये बेकार की चीज़ हमारे एक्शन में आ सकती है तो हमारे गोल्स क्यों नहीं आ सकते। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि अपनी इच्छा को लिख लो ताकि वो बार बार नज़र में आए। अगर ऐसा होगा तो वो एक्शन में भी आ ही जाएगी बहुत ही जल्दी। ये जो थॉट्स होते हैं ये बिकते हैं, आपको पता है, ये थॉट्स बिकते हैं। जहाँ प्रोडक्ट नहीं बिकता वहाँ थॉट्स बिकते हैं। एक स्मार्ट सेल्समैन इस बात को बहुत अच्छे से समझता है, इसलिए वो प्रोडक्ट नहीं अपने थॉट्स को बेचने निकलता है। अगर विश्वास नहीं होता तो एक पब्लिशर था जो चीफ बुक्स को पब्लिश करता था। चीफ बुक्स का पब्लिशर, बहुत सस्ती बुक्स। उसने जब ये देखा कि उसकी बुक्स नहीं बिक रही है तो उसने क्या किया, अपने थॉट्स को बेचना शुरू कर दिया। कैसे? क्योंकि वो ये बात जानता था कि मेरे पास जो लोग बुक्स खरीदने आते हैं वो बुक्स खरीदने नहीं आते, वो उनके अंदर के वर्ड्स को खरीदने नहीं आते, बल्कि ऊपर का टाइटल को खरीदने आते हैं। बुक के ऊपर का टाइटल। तो उसने क्या किया, या तो बुक के कवर पेज को फाड़ दिया या तो फिर उसके टाइटल ही बदल दिए भड़कीले टाइप के, तो उसकी बुक बिकने लगी। उसने थॉट को बेचा, अपने दिमाग की इमेजिनेशन की पावर को दौड़ाया। यही वो थॉट्स होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, जिनको हम आइडियाज़ बोलते हैं। ये कुछ भी दिलवा सकते हैं, और ये सब आइडिया कहाँ से जनरेट होते हैं? हमारे सबकॉन्शियस माइंड से। पिछले 100, 200, 300 सालों में जितने भी इन्वेंशन हुए हैं बड़े बड़े, जिनका फ़ायदा पूरी दुनिया ने उठाया है, उन लोगों ने भी उठाया है जो लोग इन इन्वेंशन के खिलाफ थे। बल्ब सबके घर में जलता है, पंखा सबके घर में चलता है। ये इन्वेंशंस होने के बाद में सबको ऐसा लगता है कि ये तो बहुत आसान था, कोई भी कर सकता था। लेकिन ऐसा करने वाले के दिमाग में क्या पागलपन रहा होगा। वो तब भी इन्वेंशन करता जा रहा था जब पूरी दुनिया को ये बेवकूफ़ी लग रही थी, लेकिन उस वक्त भी उसको जो विश्वास था उसने उसे हिम्मत दी ये सब करने की। ये जो थॉट्स होते हैं सच में बहुत पावरफुल होते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट चैप्टर में।